दोस्तों, चांद पर मनुष्य जाए और एलियन मिल जाए, क्या कभी सोचा है? विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को एलियन मिल जाए तो कैसे सामना करेंगे? जहां चंद्रयान 3 ने सेफ लैंडिंग की थी, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। दोस्तों, अभी वर्तमान में विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान चांद की सर्दी वाली रात में सो रहे हैं, पर जो डेटा कलेक्ट करके उन्होंने इसरो के अनुसंधान केंद्र में भेजा है, उसी डेटा के आधार पर इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 14 पद में लिखी अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की जानकारी देने वाला है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले इसी प्रकार के वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। और 22 सितंबर को फिर से प्रज्ञान काम करने लगेगा। दोस्तों, भारत की इसरो टीम, चंद्रयान, भेजी है। अमेरिका की नासा एजेंसी, चीन का लूना स्पेस और दक्षिण कोरिया का चंद्र मिशन दानवी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह मनुष्य की बस्ती चांद पर बसाई जा सके। दोस्तों, मनुष्य अपना अधिकार चांद पर भी जमा। लगातार बढ़ती हुई आधुनिक तकनीक को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अत्यंत शीघ्र मनुष्य चांद पर भी अपना अधिकार जमाने पाए। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12 अध्याय में लिखा है, स्वर्ग में एक बड़ी लड़ाई, इब्लीस और उसकी सेना को पृथ्वी से नीचे गिरा दिया गया। मैं सोचता था यह लड़ाई कौन सी लड़ाई है जो आदि में हुई थी? यह उसी लड़ाई की चर्चा है या फिर कोई और लड़ाई है? समझ में कुछ नहीं आता था। सो जो लिखा है उसी आधार पर हम भी प्रचार करते थे। पर जैसे ही चंद्रयान 3 ने एलियन के बारे में बताया, पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा को बताया यह महायुद्ध कौन सा है, कब और किस प्रकार होगा। तो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया है। आज के इस दिन में प्रभु जी, आप जो हमें समझाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इन अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके और परमेश्वर दूसरों के लिए अध्ययन आशीष का कारण बन सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके शैतान के स्वर्ग जाने के अधिकार को छीन लिया, शैतान के फन को कुचल दिया। तो फिर यह कौन सा दर्शन जो यूहन्ना जी को पवित्र आत्मा दिखा रहा? क्या फिर शैतान स्वर्ग जाने पाएगा? हमें लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र उससे छीन चुका है, शायद फिर वापस शैतान को नहीं दिया जाएगा। तो फिर कैसे शैतान और उसके दूत स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ युद्ध करने पाएंगे? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 37 पद में लिखे वचन के अनुसार नूह जैसे दिन फिर आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के वापस आते समय दोस्तों वही वातावरण जो नूह के दिनों में था पुनः पाया जाएगा। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, मनुष्य की पुत्रियों के साथ परमेश्वर के पुत्रों ने अपना संबंध बनाया, उनसे वो पुत्र उत्पन्न हुए जो पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण बने। आज परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के अनुयायियों को कहा जाता है। दोस्तों, विश्व की जनसंख्या में 67% ईसाइयों की जनसंख्या पाई जाती है। सो हमारे आकलन के अनुसार चांद पर भी सबसे ज्यादा ईसाई बसने पाएंगे, सबसे ज्यादा ईसाई अपना घर बनाने पाएंगे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी सच्चे विश्वासी कमेंट में जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 पद। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। दोस्तों, दर्शन का यह पद उजले बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखे बैठे हुए किसी व्यक्ति को दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह आदमी कौन है? क्या कभी आपने सुना है
दोस्तों हमें लगता है इस विषय में बहुत ही कम लोगों ने बात की है, तो ध्यान से सुने कि जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है वह मनुष्य कौन है। यीशु मसीह के वापस आने से पहले बादल में दिखाई देने वाला यह मनुष्य कौन है। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों अत्यंत शीघ्र मनुष्य चांद पर अपना घर बना लेगा। नूह के दिनों की तरह ही धन और शक्ति के घमंड में भरकर पृथ्वी में निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ अत्याचार और अनाचार करेगा। उसकी पुत्रियों को पुनः भ्रष्ट करेगा। उससे जन्मे हुए पुत्र और उसकी माताएं परमेश्वर के सामने खुद पर हुए अत्याचारों के लिए न्याय की गुहार लगेंगी। तब परमेश्वर के इन पुत्रों को जो शैतान बन चुके हैं पूर्व युग के तरह ही पवित्र स्वर्गदूत मार मार कर चांद से जो स्वर्ग की तरह नजर आएगा उस स्वर्ग से नीचे गिरा देंगे। अर्थात अब शैतान फिर स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रकाशित वाक्य में लिखा यह युद्ध तब होगा जब चांद पर मनुष्य बस जाएगा। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ सकें। यानी यूएफओ के देखने की बात कही जाती है। दावा किया जाता है कि ये यूएफओ एलियंस के हो सकते हैं। दोस्तों कई लोग हैं जो दावे के साथ कहते हैं कि उन्हें यूएफओ अर्थात ऐसे विमान दिखाई दिए हैं जो इस ग्रह के हो ही नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के विमान अर्थात यूएफओ एलियंस के हो सकते हैं। इन दावों को पेश करने वाले सिर्फ आम इंसान ही नहीं पर कई ऐसे लोग भी हैं जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। अर्थात इनके द्वारा किए गए दावों को ठुकराया नहीं जा सकता। इन्हीं के द्वारा आज हम सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन करने पाते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों की वह बड़ी संख्या जो एलियंस के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, किए जाने वाले ये शोध इन दावों की सत्यता को भी प्रमाणित करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां बताती हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय करीब आएगा तब अजीब घटनाएं घटेंगी जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। वे बातें नजर आएंगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने वाले ही समझ पाएंगे चंद्रयान 3 को दिखा एलियन क्या है, क्यों लोग इस एलियन के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। सन 2014 से पहले बहुत ही कम मनुष्य एलियंस के अस्तित्व को सही मानते थे, पर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक उल्कापिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने लगा। समस्त वैज्ञानिक और सभी मनुष्य कांपने लगे। ऐसा लगने लगा मानो हम समाप्त हो जाएंगे, पर कुशल वैज्ञानिकों ने उस उल्कापिंड को खींचकर ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत महासागर में गिरा दिया। समस्त विश्व के लोगों ने चैन की सांस ली, पर वैज्ञानिक चैन से नहीं बैठे। प्रशांत महासागर में गिरे उल्कापिंड के टुकड़ों को तलाश करने के लिए कुशल गोताखोरों की एक टीम बनाई और प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा चुके उल्कापिंड के टुकड़ों की खोज होने लगी। 700 टुकड़े मिले। इनमें से एक टुकड़ा ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिक जगत को चौंका कर रख दिया। इस खोज में मिले रसायनों ने प्रमाणित कर दिया कि और कोई दुनिया है जो इस पृथ्वी की दुनिया से ज्यादा बुद्धिमान है। उस दुनिया की टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस है। एलियंस के बारे में आप भी कुछ नया जानते हो या कभी आपने भी एलियंस को देखा हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट कब सफल होंगे हम नहीं जानते, पर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है यदि उसे ध्यान से समझा जाए तो वैज्ञानिकों से पहले आप जान सकते हैं कि एलियंस कौन है, क्यों और कब नजर आएंगे। चंद्रयान 3 को दिखे एलियंस ने प्रत्येक वैज्ञानिकों को सतर्क कर दिया है कि वो आने वाले भविष्य में एलियंस के हमलों से बचने के लिए वे उपकरण बनाए जो उपकरण एंटी क्राइस्ट को पृथ्वी के नीचे से निकालकर मनुष्यों के सामने ले आएगा। आप सभी जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट के सामने आते ही क्या होगा, मनुष्य की बुद्धि किस प्रकार भ्रमित होगी। हमें लगता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया वह बड़ा युद्ध स्वर्ग अर्थात चांद पर होगा। जिन एलियनों की चर्चा चंद्रयान 3 के द्वारा हो रही है उन्हीं एलियंस से प्रभावित होकर उनसे अद्भुत शक्ति पाकर चांद पर बसने वाला मनुष्य पृथ्वी पर बसे हुए मनुष्य की पुत्रियों के साथ अपना संबंध बनाएगा। धन और शक्ति के मद में वशीभूत होकर उन पर और भी अधिक अत्याचार करने लगेगा। दोस्तों परम पवित्र परमेश्वर अपने चुने हुए प्रत्येक लोगों को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए स्वर्ग की शक्तियों को भेजेगा। स्वर्ग से आने वाले स्वर्गदूतों का दल होने वाले इस महायुद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की इस पद में आत्मा कलीसियाओं से कहता है
कि मनुष्य के पुत्र जैसी छवि उजले बादल पर बैठी है। दोस्तों, सिर पर सोने का मुकुट पहने हैं और उसके हाथ में चोखा हंसुआ दिखाई दे रहा है। यह दर्शन उन दिनों के मनुष्य चांद पर रखी सैटेलाइट्सों के सहारे आसानी से देखने पाएंगे। चोखा हंसुआ उस तेज और धारदार हथियार को प्रदर्शित करता है जिस हथियार के द्वारा अंतिम दिनों के अन्यायी और अत्याचारी मनुष्यों को दंड मिलने वाला है। यह घटना कब घटेगी, कब पापियों को दंड और धर्मियों को प्रभु की सुरक्षा प्राप्त होगी, जानने के लिए इस चैनल में अपलोड होने वाले सभी वीडियोस को जरूर देखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बादल में बैठे हुए मनुष्य के दर्शन से बता रहा कि जब प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का समय करीब पहुंचेगा तब अजीब घटनाएं घटेंगी, अजीब अजीब विचित्र प्राणी नजर आएंगे। कई मनुष्य तो स्वयं को रोबोट्स में तब्दील कर। दोस्तों, याद रखें, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, मनुष्य की शक्ति कितनी भी अधिक हो जाए, पर धर्मियों की सुरक्षा करने जब आसमान से स्वर्ग की शक्तियां आएंगी तब मनुष्य और एलियंस दोनों की शक्तियां उन स्वर्गीय शक्तियों के सामने हार जाए। जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले आत्मा मनुष्य के पुत्र की छवि को दिखाने वाला है, ताकि प्रत्येक मनुष्य चमकते हुए उजले बादल को यीशु आगमन और नजर आने वाले धारदार हथियार को दे परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करे, स्वयं और अपने परिवार के बचाव के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है, ताकि प्रभु द्वारा मिलने वाली सुरक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि पृथ्वी में पक चुकी फसल की कटनी होने वाली, तो यह कटनी इसी चोखे हंसुए से होने वाली है जो चोखा हंसुआ धारण किए हुए मनुष्य के पुत्र सरीखा मनुष्य बादल में नजर आ रहा है। बात रही चंद्रयान 3 को दिखाई दिए एलियन की, तो इस क्लिप में समझने का प्रयास होने के बाद एलियन की थ्योरी आई। बताया जाता है कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहाँ पर एलियंस रह रहे हों। यहाँ तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। थ्योरिस्ट का कहना है कि चंद्रमा के बहुत छोटे हिस्सों के बारे में हम पता लगा पाए हैं। सच में भीतर से वो बहुत खोखला है और वहाँ पर गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यता निवास करती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल अलग तरह की आवाजें वहाँ सुनाई दे रही थी, जैसे नीचे कोई घंटी बज रही हो। खोखली या कम डेंसिटी वाले स्थानों पर इस तरह की आवाजें आती हैं। तो वैज्ञानिक और यूएफओ विशेषज्ञ स्कॉट वेरिंग का दावा है कि चांद के अंदर विशालकाय गड्ढे हैं जिनमें एलियंस की बस्तियां होंगी। उन्होंने कई रॉ वीडियोस की मदद से अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की। पड़ताल का विषय है, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि प्रज्ञान को एलियन दिखे चांद पर, ये दावा सरासर गलत है। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो अय्यूब की पुस्तक उसके 36 अध्याय के 5 से 6 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।